अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ महविश निसार। मैं हूँ मोहम्मद कामरान और मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में आपको बताएंगे। इमरान खान को किसका डर नहीं, कहां कहां एहतजाज होगा, आसिफ जरदारी का फॉर्मूला क्या, फैटफ के निकात किसने मुकम्मल किए, और पाकिस्तान में पेट्रोल मुफ्त। लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है कि कभी नहीं कहा कि आर्मी चीफ या डीजी ISI मेरी मर्जी से तैनात हों। कभी फौजी क़यादत की तब्दीली या तैनाती की सोच तक नहीं आई। जनरल फैज से ताल्लुकात जाती नहीं थे। किसी भी हुकूमत में डीजी ISI बराह रास्त वजीर आजम के साथ राबते में होता है, चाहे कोई भी आर्मी चीफ तैनात हो। जो मर्जी डीजी ISI आ जाए, ना मुझे कोई खौफ है ना ही कोई डर। ऐसा वो लोग करते हैं जो करप्ट होते हैं, इदारों को कंट्रोल करना चाहते हैं। ये सिर्फ जाती मफाद के लिए काम करते हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत ने इक़्तिदार में आने के बाद सिर्फ माल बनाया, इदारों को तबाह किया। जी, जाते हुए भी बहुत खसारा छोड़कर गए थे और खौफ है कि जब दोबारा जाएंगे तो मुल्क को किस हाल में छोड़कर जाएंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का सोशल मीडिया पर इंटरव्यू, कहा कि उनकी कोई अहलियत नहीं, ये समझना बेवकूफ़ी है कि कोई तब्दीली आ जाएगी। ये भी कहा कि जब इक़्तिदार से निकाला गया तब मालूम हुआ कि हम एक कौम बनने जा रहे हैं। लोग इस हुकूमत के खिलाफ एक हो चुके हैं, आज भी घरों से बाहर निकलेंगे, महंगाई के खिलाफ एक होकर दिखाएंगे। आगे देखिए, अवाम निकलेंगे आज। और कितनी लोड शेडिंग, महंगाई और बेरोजगारी नामंजूर। आज मुल्क भर के अवाम इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकलेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की कॉल पर मुल्क भर के अवाम पुरअमन एहतजाज करेंगे। चौकों, चौराहों, गली मोहल्लों, सड़कों, गांव देहातों, शहरों में हर जानिब अवाम अपनी राय का इजहार के लिए बेताब हैं। पीटीआई के रहनुमाओं ने अपील की है कि अवाम अपने हक की खातिर जरूर एहतजाज में शरीक हों और मौजूदा हुकूमत को मुस्तरद करें। जो आप घर में देख रही हैं कीमतें बढ़ते हुए, मैं आप सबको दावत दे, पुरअमन एहतजाज करना हमारा हक है। इंशाल्लाह इतवार को आप सब ने निकलना, और मैं इंशाल्लाह इतवार को रात के 10 बजे वीडियो के जरिए आप सबसे बात करूँ। महंगाई को खत्म कराना होगा, अवाम को सड़कों पर आना होगा। पीटीआई के टाइगर्स ने ठान ली, कप्तान की कॉल पर एहतजाज करेंगे। खिलाड़ियों की अपील है कि अवाम बाहर आए। शेख रशीद का इतवार की रात 8 बजे लाल हवेली पर जलसा करने का ऐलान। इम्पोर्टेड हुकूमत की क़यामत खेज महंगाई के खिलाफ इमरान खान की कॉल पर कल शाम 8 बजे लाल हवेली के बाद एक तारीखी जलसा और जुलूस मुनक्किद किया जाएगा। फवाद चौधरी ने कहा, अब नहीं तो कभी नहीं। इमरान खान ने मुल्कगीर एहतजाज की कॉल दी। इस सिलसिले में मेरी आपसे दरख्वास्त है, इस मुसल्लत हुकूमत के खिलाफ अपने भरपूर प्रोटेस्ट जो है वो करना है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली ने भी पैगाम दिया, अपने हक के लिए आप जाग उठे। सब इस एहतजाज में शरीक हो ताकि इम्पोर्टेड हुकूमत को पता आपके जुल्म से तंग आ चुके हैं और आप अपनी आज़ादी का इजहार करना है। सब ने मिल के निकलना है इमरान खान के संग महंगाई के खिलाफ। यास्मीन राशिद ने कहा कि मुकदमा बनाना है तो बना लें, हमारे एहतजाज भी होंगे, हम डरने वाले नहीं। मियां असलम इकबाल बोले, हर जुल्म का डट कर मुकाबला करेंगे। पीटीआई रहनुमा ने ट्वीट के जरिए भी पैगाम पहुँचाया। हम्माद असर ने कहा कि अवाम लिबर्टी चौक लाहौर में जमा हो जाए। अली जैदी बोले, कराची में शाहराह कायदीन अल्लाह वाली चौरंगी पर एहतजाज होगा। असद उमर ने कहा कि हम महंगाई खत्म करने के लिए अदम एतमाद ला रहे हैं। मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों में मरकजी मकामात पर बड़ी स्क्रीनों पर इमरान खान का खिताब सुना जाएगा। अपनी तिजोरियां बचाने के लिए मुल्क गिरवी रखकर अवाम पर महंगाई का अजाब नाजिल कर दिया। अपनी जायदादें बाहर रखने वालों को अवाम की मुश्किलात और मुल्क के मुस्तकबिल की कोई फिक्र नहीं है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की पार्टी तर्जुमानों के इजलास में मुखालिफिन को ललकार, कहा एहतजाज में कौम के साथ मिलकर आइंदा के लाहे अमल का फैसला करेंगे।
आवामी मुश्किलात की फिक्र है, न ही महंगाई की सूरत हाल का अंदाजा। अपनों पर मजीद जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकते। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने वाज़ेह कर दिया। इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी तर्जुमानों का इजलास हुआ। महंगाई के खिलाफ मुल्कीर एहतजाज पर तबादला ख्याल किया गया। इमरान खान ने इजलास में कहा, लुटेरों ने मुल्क गिरवी रख कर अवाम पर महंगाई का अजाब नाजिल कर दिया। अपनी जायदादें बाहर रखने वालों को अवाम की मुश्किलात की फिक्र नहीं। खुद को इक़्तिदार में रखने के लिए इदारों को तबाही से दो चार किया। तंबीह की थी, संभलती मईशत को अदम इस्तेहकाम से दो चार किया तो हालात बेकाबू होंगे। जबर से अवाम को अपने हक के लिए आवाज बुलंद करने से नहीं रोका जा सकता। एहतजाज में कौम के साथ मिलकर आइंदा के लाएअमल का फैसला करेंगे। इजलास में फैटफ से निकलने के लिए भरपूर मेहनत पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ को मुबारकबाद। फैटफ राब्ता कमेटी के अरकान और अफसरान को भी खिराज तहसीन पेश किया गया। पर अवाम का लब्बैक बोल न्यूज भी बना इमरान खान की आवाज। चेयरमैन पीटीआई का पैगाम मुल्क भर में पहुंचाया। बोल न्यूज के प्लेटफॉर्म पर पीटीआई के खिलाड़ियों का अवाम से घरों से निकलने की अपील। खुसूसी ट्रांसमिशन में पीटीआई रहनुमाओं ने इमरान खान का विजन वाज़े किया। मुख्तलिफ हैं, उसके ऊपर जो है पाकिस्तान के अंदर कराची तक खैबर आप देखेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने हमें इस्लामाबाद नहीं पहुंचने दी तो कोई बात नहीं। लोग जहाँ जहाँ अपने अपने शहरों अपने जो है गली कूचों में, अपने गाँव में, महलों में बिल्कुल जो है इस एहतजाज में कल आप देखेंगे पूरा पाकिस्तान शरीक होगा। जिस तरीके की इस वक्त बोझ अवाम के ऊपर डाला जा रहा है, ये इसकी पाकिस्तान की तारीख में कोई नज़ीर नहीं मिलती। तो इसको देखते हुए लॉरियों को वैसे भी जज्बे रखने वाले लोग हैं, तो इंशाल्लाह ताला आपको नज़र आएगा कि पाकिस्तान के अवाम अभी बेहिस नहीं हुए हैं और इतना जुल्म जो है ना वो बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। अवाम बड़ी तादाद में इंशाल्लाह ताला निकलेगी, क्योंकि लोग तंग हैं इस इम्पोर्टेड हुकूमत से, जो मईशत का इसने हाल किया है। इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने महंगाई का जो हाल है और आगे बेरोज़गारी आ रही है, और जो खुददारी पाकिस्तान की बेची है इन्होंने अपने इक़्तिदार की खातिर। आप देखना इंशाल्लाह ताला भरपूर प्रोटेस्ट होगा। आमदनी 98, खर्चा रुपया। हुकूमत ने अवाम को महंगाई की भट्टी में झोंक दिया। महंगाई की शरह 29.65% तक जा पहुंची। गोश्त मुर्गी तो दूर, गरीब के दस्तरखान से दालें भी गायब होने लगी। गैस का बिल, बच्चों की स्कूल फीस, क्या पकाएं क्या खाएं। इम्पोर्टेड हुकूमत ने सफेद पोश और मुलाजमत पेशा तबके के लिए जिंदगी चैलेंज बना दी। मुल्क की तारीख में पहली बार महंगाई की शरह 29.65% तक जा पहुंची। अवाम के लिए जरूरियात जिंदगी पूरी करना तकरीबन नामुमकिन हो गया। पेट काटना शुरू कर दिया। कहते हैं फाकों की नौबत आ गई। इन्होंने पेट्रोल की हालत देख लें, इन्होंने लोगों को रोटी खाने के काबिल नहीं छोड़ा, ठीक है, और इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। ये सिर्फ 4 दिन आए, इनको पता है हमारे हैं 4 दिन, ये पूरी तरह से मुल्क को लूट रहे हैं। आटे के प्राइसेस बढ़ चुके हैं, हर चीज में दुगना इजाफा हो चुका है। ये हुकूमत क्या कर रही है? किराए बढ़ने पर मजदूर पैदल सफर करने पर मजबूर हो गए, दुहाइयां देने लगे। घर का किराया निकालना मुश्किल हो गया, बिजली के वगैरह पर अलग महंगाई बढ़ी हुई है, बिल बढ़ाया हुआ है, मतलब कहने का बहुत बुरा असरात पड़ रहे हैं। इसमें जो है ना गरीब आदमी मारा जा रहा है, जो रोज़ का कमा रहा है रोज़ खा रहा है। और ये बोझ जो है ना महंगाई का, जितने वो हमारी कमर तोड़ रहे हैं। हमें पता है कि आप हमसे पूछे कि हमारे क्या सूरत हाल है। तलबा भी परेशान, कहते हैं जामियात आना जाना मुश्किल हो गया, रिहाइश भी महंगी हो गई। यूनिवर्सिटी ने भी फीस बढ़ाने का इंतिया दे दिया। हम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, फैजाबाद से यूनिवर्सिटी जाते थे, तो जहाँ 30 रुपये किराया था वहाँ 70 रुपये किराया हो गया। तो उस वजह से हमारे जो हम एक्सपेंस घर से मिलता था, उस वजह से हर चीज़ पे फ़र्क आ गया। हमें खाना महंगा मिल रहा है, हमारी रिहाइश के, अभी हमारी यूनिवर्सिटी की फीसेज भी बढ़ रही हैं। फैजाबाद का किराया था 30 रुपये होता था पहले यूनिवर्सिटी से फैजाबाद, अब 70 रुपये हो गया। शहर शहर अवाम पिलपिला उठे, कहते हैं आम आदमी सख्त तकलीफ से दो चार है। हुकूमत है कि कीमतें बढ़ाने में मसरूफ है। महंगाई काबू में आती नहीं, चली है बिजली का निजाम संभालने। डिफैक्टो वजीर आजम मरियम नवाज ने ट्वीट किया, बताया कि जाने कौन से इलाके में कितनी देर बिजली की लोड शेयरिंग की जा रही है। तो जवाब में गरीदा फारूकी ने कहा, इस्लामाबाद में कल से बिजली बंद नहीं हुई। साथ ही शहबाज शरीफ और उनकी टीम की दिल खोलकर तारीफ भी करने लगी। एक सार्फ ने कहा, मरियम नवाज पूछना चाह रही हैं, बताया जाए कोई इलाका रह तो नहीं गया जहां बिजली आ रही हो ताकि उसे भी बंद किया जाए।
अवाम है लोड शेडिंग से परेशान, लेकिन मरियम नवाज ने किया अजब इकदाम। ट्विटर पर मैसेज किया, कहां कहां कितनी लोड शेडिंग हो रही है, किन औकात में और कितनी देर के लिए हो रही है। मरियम का ट्वीट करना था तो फौरन रीट्वीट हुआ। हुकूमत नवाज खातून गरीदा फारूकी ने लिखा, इस्लामाबाद में कल से लोड शेडिंग नहीं हुई और बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर शहबाज शरीफ की टीम को मुबारकबाद भी दी। उम्मीद है ये सूरत हाल बरकरार रहेगी। एक और सारिफ ने जल्दी पर तेल का काम किया, लिखा, मरियम शायद ये पूछना चाहती हैं कोई इलाका रह तो नहीं गया जहां बिजली आ रही है, ताकि इस इलाके में भी बिजली बंद कर दी जाए। बस इनसे बातें करवा लो। मुल्क भर में बिजली का निजाम दरहम बरहम है। शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट से नीचे नहीं आ रहा। बार बार जाने वाली बिजली से अवाम इम्पोर्टेंट हुकूमत को मुख्तलिफ अलकाबात से नवाज रही हैं। अवाम की हुकूमत को कोसने और फौरी रिलीफ देने का मुतालबा, वरना फिर दमादम मस्त कलंदर का भी ऐलान कर दिया गया। बिजली का शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 4 से 12 घंटों की बदतरीन लोड शेडिंग। हैदराबाद में तवील लोड शेडिंग। तलपा और शहरी मुश्किलात में। लाहौर समेत पंजाब के छोटे शहरों और देहात में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग। इस्लामाबाद रीजन में 6 घंटे की लोड शेडिंग जारी है, जिसके बाइस ताजिर बिरादरी की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। सूरत हाल को मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने ऐलान कर दिया। पेशावर में बदतरीन लोड शेडिंग। अंदरून शहर 6 से 8 घंटे गैर एलानिया लोड शेडिंग। देही इलाकों में 12 से 18 घंटे बिजली गायब। शहरियों ने भी कह दिया कि अब दमादम मस्त कलंदर होगा। पहले ही जो बिजली के बिल आते थे बहुत भारी आते थे, अब तो नर्क भी बढ़ गए हैं और उसके अलावा बिजली वालों की जो डिडक्शन है उसने भी आवाम को परेशान किया। गैर एलानिया लोड शेडिंग ने पब्लिक के लिए एक अजाब बनाया हुआ है। हुकूमत को चाहिए कि लोड शेडिंग का दौरानिया कम करे। ये जो लोड शेडिंग का मामला है ये रोज बरोज शदीद से शदीद तर होता जा रहा है। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 6245 मेगावाट हो गया। पावर डिवीजन के मुताबिक मुल्क में बिजली की मजमूई पैदावार 20755 मेगावाट है, जबकि मुल्क में बिजली की तलब 27000 मेगावाट है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के कत्ल की साजिश। मीडिया एडवाइजर बनते ही फयाजुल हसन चौहान ने बड़ी इत्तला दे दी। ट्विटर पर लिखा, इमरान खान की जान लेने की साजिश अफगानिस्तान में तैयार की जा रही है। इत्तला है कि कुछ लोगों ने अफगानिस्तान में मौजूद कोची नाम के दहशतगर्द को इमरान खान के कत्ल की सुपारी दी है। हुकूमत करने का मौका मिला तो पाकिस्तान को 110 डिग्री बदलूंगा। आसिफ सरदारी कहते हैं, अब पंजाब में बैठूंगा और सबके साथ मिलकर काम करूंगा। ये कहना पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी खत्म हो गई है, सफेद झूठ है। आसिफ सरदारी ने मजीद कहा कि अपनी सियासत कमजोर करके पाकिस्तान को बचाने की कोशिश की। अनोखे लाडले की 4 साला पॉलिसियों के बायस आज महंगाई है। खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आप देखिए बड़ों के राब्ते। बारिश से कितनी तबाही और लड़की को क्यों जलाया। ब्रेक के बाद खुशामदीद। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर आपको बताएं कि वजीर आजम का फेटफ में पाकिस्तान की कामयाबी पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और मुताल्लिका ओहदेदारों को फोन। ग्रे लिस्ट से मुताल्लिक शराइत मुकम्मल होने के ऐलान पर मुबारकबाद दी। कोर सेल में शामिल सिविल मिलिट्री क़यादत और टीम की कारकर्दगी को सराहा। शहबाज शरीफ ने वजीर खारजा बिलावल भुट्टो को भी शाबाश दी। होने पर वजीर आजम की मुताल्लिका ओहदेदारान को मुबारकबाद। वजीर आजम शहबाज शरीफ का आर्मी चीफ को फोन। पैटिव शराइत मुकम्मल होने के ऐलान पर मुबारकबाद। कोर सेल में शामिल सिविल और मिलिट्री क़यादत को शाबाशी। कहा, पाकिस्तान की जीत के लिए जिसने भी काम किया उस टीम के हर फर्द पर कौम को फख्र है। जनरल हेडक्वार्टर्स में कोर सेल के क़याम के फैसले को भी सराहा। वजीर आजम ने वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी को भी टेलीफोन किया। फैटफ की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान का नाम निकलने के अमल पर कोशिशों को सराहा। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल और वजीर मुमलिकत खारजा हिना रब्बानी खर को भी टेलीफोन किया। वजीर खजाना, वजीर मुमलिकत खारजा और उनकी टीम को खिराजे तहसीन पेश किया। इम्पोर्टेड हुकूमत ने कुछ नहीं किया। फैटफ शराइत पर पीटीआई काम पूरा करके गई थी। 34 में से 32 निकात पहले मुकम्मल कर लिए थे। हुकूमत जाने से 2 माह पहले बकिया 2 निकात की रिपोर्ट भी जमा करा दी गई थी। मर्द मैदान
हम्माद अजहर ने सारी कहानी बता दी। हमने लास्ट ये जो अभी प्लेनरी गुजरी है, इससे जो गुज़श्ता प्लेनरी थी उसमें हम 34 में से 32 निकात मुकम्मल करने में कामयाब हो गए और आखिरी जो 2 निकात थे अप्रैल के पहले हफ्ते में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में उनकी भी रिपोर्ट फैटफ सेक्रेटेरिएट को जमा करा दी गई थी कि दुनिया में अगर कहीं बेहतरीन काम हुआ है फैटफ के ऊपर तो वो पाकिस्तान के अंदर हुआ है। पूरे मुल्क के लिए ये खुशी और मुसर्रत की बात है 34 निकात के ऊपर पूरा उतरे। पूरी दुनिया अब ये जान चुकी है कि पाकिस्तान का मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ, दहशतगर्दी की फाइनेंसिंग के खिलाफ और हमारा फाइनेंशियल सिस्टम वो अब दुनिया के जदीद जो मईशत हैं, जो जदीद ममालिक हैं, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उनसे मुताबिकत रखता है और इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी जो मेयार हैं उनसे हमारे कवानीन मुताबिकत रखते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने दर्जनों कवानीन पास कराए पिछले 3.5 साल में। इस्लामाबाद के चिड़ियाघर में 35 बरस से कैद तन्हाई गुजारने वाले 51 हाथी से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की गूंज अमरीकी अदालत में भी सुनाई दी। आलमी सतह पर पजीराई की जा रही है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला के फैसले को बेनज़ीर करार दिया गया। इसे अमरीकी जज के फैसले के तहरीरी मतन में बतौर ख़ास जगह दी गई और इसका तज़किरा भी किया गया। 52 हाथी की रिहाई पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की गूंज अमरीकी अदालत में। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह के फैसले का हवाला अमरीकी मीडिया का भी मौजू। स्टेट ऑफ न्यूयॉर्क कोर्ट ऑफ अपील्स के 14 जून के फैसले में चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह के फैसले का तस्करा हुआ। कहा गया कि पाकिस्तानी जज ने फैसले में करार दिया कि बिलाशुबा जानवर भी हसास वजूद रखते हैं, उनके भी जज्बात होते हैं। अमरीकी अदालती फैसले में चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह के फैसले को बतौर पैराग्राफ में शामिल किया गया, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तानी जज के फैसले के मुताबिक हर किस्म के जानवरों की कुदरती तौर पर अपनी अपनी रहने की जगह है। जानवरों का हक है कि वो अपनी कुदरती जरूरियात पूरी करने वाले माहौल में रहें। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने 20 मई 2020 को 51 नामी हाथी को महफूज पनाहगाह में मुंतकली का गैर मामूली फैसला दिया था, जिसके बाद उसे कंबोडिया मुंतकिल कर दिया गया था। मुंतकिली के दौरान दुनिया भर के मीडिया ने उसे कवरेज दी थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 51 हाथी गुज़िश्ता 35 साल से तन्हा था, जिसके बायस 51 हाथी की नफ्सियाती हालत बुरी तरह मुतासिर थी। नादरा रिकॉर्ड के मुताबिक दुआ ज़हरा 14 साल की है। सिंध हाई कोर्ट ने बयान और मेडिकल रिपोर्ट की बुनियाद पर फैसला सुनाया। वालिद मेहदी अली काज़मी ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत से फौरी समाअत की सदा कर दी। सिंध हाई कोर्ट के फैसले में खामी है। वालिद ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त गुजार के मुताबिक दुआ ज़हरा के बयान और मेडिकल रिपोर्ट की बुनियाद पर फैसला सुनाया गया। मेडिकल रिपोर्ट में दुआ ज़हरा की उम्र 17 साल बताई गई। नादरा रिकॉर्ड और तालीमी इस्नाद के मुताबिक बच्ची की उम्र 14 साल है। पुलिस ने ट्रायल कोर्ट में केस का चालान C क्लास में जमा करा दिया। दुआ ज़हरा के वालिद दरखास्त में फौरी समाअत की भी इस्तदा की। आइंदा हफ्ते दरखास्त की समाअत मुतवक्किह है। सिंध हाई कोर्ट ने दुआ ज़हरा को अपनी मर्जी से फैसला करने का हुक्म दिया था। आमिर लियाकत हुसैन का पोस्टमार्टम कराया जाए या नहीं, बुशरा इकबाल ने ट्विटर पर पोस्टमार्टम के मराहिल शेयर करते हुए आमिर लियाकत के चाहने वालों से सवाल किया कि क्या वो चाहते हैं कि आमिर का जिस्म इन मराहिल से गुजरे। ये लोग उस वक्त कहाँ थे जब वो इंसाफ मांग रहे थे? क्या ये लोग उस वक्त कहाँ थे जब वो इंसाफ मांग रहे थे। डॉक्टर आमिर लियाकत के पोस्टमार्टम के अदालती हुक्म पर उनकी साबिका अहलिया बुशरा इकबाल ने सवाल उठा दिया। ट्विटर पर पोस्टमार्टम के मराहिल शेयर करते हुए चाहने वालों से पूछा क्या वो चाहते हैं कि आमिर का जिस्म इन मराहिल से गुजरे। उनका मजीद कहना था कि शरीयत कब्र कुशाई और मुर्दे की चीर फाड़ की इजाज़त नहीं देती। सिविल सर्जन के मुआयने में किसी किस्म की चोट या तशद्दुद के निशान नहीं पाए गए, लिहाजा पोस्टमार्टम का कोई जवाब बाकी नहीं। तो उसका भी हरकत की वजह से शदीद जहनी दबाव का शिकार थे कि जहाज से सफर तक न कर पा रहे थे। कराची की अदालत ने डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन का पोस्टमार्टम करवाने का हुक्म दिया है। अदालत ने दरख्वास्त मंजूर करते हुए पुलिस को मेडिकल बोर्ड बनाने की हिदायत की है। तहरीरी हुक्मनामे में कहा कि कोई शक नहीं है कि वर्सा कब्र के वारिस हैं, लेकिन जब मौत मशकूक हो और जुर्म का भी खदशा हो तो इंसाफ के निजाम को हरकत में आना चाहिए। और नाज़रीन, कराची के शहरी ने खुदा तरसी की मिसाल कायम कर दी। हुक्मरानों को तो ख्याल ना आया, बुजुर्ग ने तकरीबन 90 मोटरसाइकिलों और रिक्शों में मुफ्त पेट्रोल डलवाया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो सारफीन ने खूब सराहा। कहते हैं दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं। कराची के बुजुर्ग शहरी ने साबित कर दिया। शहरी उरकी टाउन नंबर 5 के पेट्रोल पंप पर आए और छा गए। तकरीबन 90 मोटरसाइकिलों और रिक्शों में मुफ्त पेट्रोल डलवाया। भाई अंकल माशाल्लाह 700 रुपये का पेट्रोल फ्री में डलवा रहे हैं गरीबी को देख के। ये देखो माशाल्लाह सारे के सारे रश में लगे।
वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो सारिफीन ने खूब सराहा। बाबा जी को खिराजे तहसीन पेश किया। एक सारिफ ने कहा, इस शहरी ने दिल जीत लिया। कुछ सारिफीन ने तो हुकूमत को शर्म दिलाई। किसी ने कहा, ये है पाकिस्तान की असल तस्वीर। खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आप देखिए अमरीकी सदर कैसे गिरे और अदाकारा अंजुमन का फैसला क्या। ब्रेक के बाद खुशामदीद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। खबर शामिल करते हैं कराची की मरकजी मवेशी मंडी में टाइगर की एंट्री हुई है। मकामी कैटल फार्म पर पाला गया बरहमन नस्ल के टाइगर नामी बछड़े का वजन है 37 मन। टाइगर के मालिक सैयद इमरान हुसैन ने टाइगर की कीमत रखी है 40 लाख रुपए। मजीद तफसीलात जानने के लिए सीनियर रिपोर्टर अमजद कायम खानी मवेशी मंडी में मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी अमजद, बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची की जो सबसे बड़ी मरकज़ी मवेशी मंडी है, इसमें टाइगर का राज है। टाइगर जो है वो अब इस मरकज़ी मवेशी मंडी में पहुंच चुका है। अब मैं कैमरामैन हसनैन से कहूँगा अगर वो दिखा सकें तो ये टाइगर जो है, इसकी जो वज़न है इसका 37 जो मन है इसका वज़न है। और इसकी जो ये नायाब नस्ल है, ब्राह्मण नस्ल बताई जा रही है, जिससे इसका ताल्लुक़ है। जानने की कोशिश करेंगे। टाइगर के जो मालिक हैं वो हमारे साथ मौजूद है, इमरान साहब। ये स्पेशल ब्रीड है, इस वक्त ब्राह्मण ब्रीड कहलाती है। इसका जो बेबी होता है उसकी ही कीमत 4 से 5 लाख रुपए होती है जब ये पैदा होता है। तो जितने भी फार्मर हैं वो जहाँ भी इसकी पैदाइश होती है वो रेट लगाते हैं और बच्चा लेके फिर उसको पालते हैं। तो पौने 3 साल हमने इसके ऊपर मेहनत की है अल्हम्दुलिल्लाह, और तकरीबन पर डे 6 kg दूध इसको लगाया है वनडे से हट कर। और अब ये मेहनत जो है निखर के वो आपके सामने आ रही है कि अब 37 प्लस इसका वज़न है, 37 मन से ऊपर वज़न है। मैं इसकी कीमत जो मांग रहा हूँ बहुत मुनासिब, मंडी के हवाले से आप भी मंडी में विज़िट कर रहे हैं, मैं 40 लाख रुपए इसके मांग रहा हूँ। कल रात भी इसके पैसे लगे हैं। जो इसके व्यापारी हैं, मालिक हैं, इनका कहना यह है कि इसकी ऑफ़र्स आई हैं, लेकिन अगर मुनासिब कीमत मिलेगी तो टाइगर को उसके मालिक के हवाले। अमजद कायम खानी आगाह कर रहे थे। साबिक मेंबर कौमी असम्बली जमशेद दस्ती रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गए हैं। जमशेद दस्ती की दावत वलीमा की तकरीब पेशावर में मुनाकिद हुई, जिसमें दोस्तों और करीबी रिश्तेदारों ने शिरकत की। जमशेद दस्ती दावत वलीमा के बाद पेशावर से मुजफ्फरगढ़ आ गए। मुजफ्फरगढ़ से बारात ले जाने से कबल जमशेद दस्ती अपनी वालदा को याद करके आबदीदा हो गए। जमशेद दस्ती का कहना था कि शादियां बेहतरी लाती हैं और वो खुद को मजबूत करके मुल्क व कौम की खिदमत करेंगे। लंदन में जारी 3 रोज़ा टेक एग्जीबिशन 2022 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाली तकरीबन 25 IT कंपनियों के एजाज़ में पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन में एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। ये सेमिनार पाकिस्तान टेक एक्सपोर्ट नेटवर्क की जानिब से किया गया। इस बारे में जानते हैं नुमाइंदा खुसूसी अब्दुल मजीद से। अब्दुल मजीद, आगाह कीजिएगा एग्जीबिशन के बारे में। जी शुक्रिया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन में, जहाँ पे आज जो है PTN के नाम से एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। ये एक्चुअल है क्या, इस हवाले से जानते हैं। हमारे साथ मौजूद है रहमान साहब। आज का जो प्रोग्राम था, बुनियादी तौर पे हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी जो इकोसिस्टम में लोग काम कर रहे हैं, जो डेलीगेट्स लंदन टेक्नोलॉजी वीक के लिए आए हैं, हम चाहते हैं कि हम उनको ब्रिटिश जो टेक इकोसिस्टम के की प्लेयर हैं उनसे इंट्रोड्यूस कराएँ, कनेक्ट कराएँ। और जैसा कि हम जानते हैं पाकिस्तान की अंदर इकनॉमिक जो चेंज लानी है हमने, उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है टेक्नोलॉजी सेक्टर का। उसका पर्पज़ ये है कि यहाँ पे जो हमारी पाकिस्तान का पोटेंशियल है IT का, उसको यहाँ पे भी हम शोकेस कर सकें। और जो यहाँ लोकल UK में जो डिमांड्स हैं, जो इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं, उनके साथ कैसे इसका मैच मेकिंग हो सके। पाकिस्तान में जो टैलेंट है, इस प्रोग्राम का हमारे आज मकसद ये था कि पाकिस्तान के टैलेंट को यहाँ UK की मार्केट तक जो है वो रसाई मिले। इसके साथ ही बोल न्यूज हेडक्वार्टर से अब तक के लिए इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।